युवाओं ने अपनी अर्जी दी। पानीपत में 12 पोस्ट निकली, 15,000 ने फॉर्म भरा। क्लर्क की पोस्ट निकली थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको याद होगा 25 लाख युवाओं ने एप्लीकेशन दी। उसके बाद इतनी बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा पर भर्ती घोटाले की मार, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ। जब तक जांच होकर, ये किसी डिप्टी सेक्रेटरी का काम नहीं है, एचसीएस अधिकारी का काम नहीं है, किसने पद बनाई, किसने उस पद पे लगाया। और जब सारी बात हुई, जब उनसे पूछा गया तो लिस्ट, रेट लिस्ट सामने आई। रेट लिस्ट क्या सामने आई? अलग अलग, जैसे परचून की दुकान पे, परचून की दुकान समझते हो, परचून की दुकान पे जाते हो, दाल चीनी रोटी, दाल चीनी आटा टॉफी, परचून की दुकान पे सब मिलता है, सबका रेट तय होता है। रेट तय थे। डेंटल सर्जन पे कोरा पेपर छोड़ो 35 से 40 लाख, स्टाफ नर्स पे 20 लाख, बीएलडीए पे 20 लाख, ए नाम पे 10 लाख। ये उसी तरीके से जब 2017 में स्टाफ सिलेक्शन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो घोटाला हुआ था, तब भी रेट लिस्ट आई थी। क्लर्क के 10 लाख, ड्राइवर के 4 लाख, कंडक्टर के 3 लाख और सैनिटरी इंस्पेक्टर के 5 लाख। तब भी कहा कि सुपरिटेंडेंट का कसूर था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कसूर था। चेयरमैन को एक बार हटा दिया गया, बाद में उसी चेयरमैन को दोबारा लगा दिया गया। यही किया गया था। बेशर्मी की हद, जैसे किसान आंदोलन में बेशर्मी कर रहे थे, असंवेदनशीलता कि कुछ भी करो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, किसान आंदोलन के सामने भी अपने आप को बहुत ताकतवर मानते थे। एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे, यही कहते थे ना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन जब देश का किसान उठ के खड़ा हुआ तो कदम छोड़ो, कलाबाजी खानी पड़ी कि नहीं खानी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इनको भी कलाबाजी खानी पड़ेगी। आज प्रदेश के युवा के भविष्य की बात है, प्रदेश के युवा के भविष्य की लड़ाई है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों पहुंचा? 8 साल से हरियाणा में कोई निवेश नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, निवेश निजी क्षेत्र के अंदर कोई रोजगार नहीं। निवेश फैक्ट्री तो छोड़ो, जो पुराने समय की बड़े बड़े प्रोजेक्ट या तो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था महम में, उसको उठाकर उत्तर प्रदेश नोएडा चले गए, हरियाणा के अंदर बनना था। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना में, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस चली गई। एचएमटी की फैक्ट्री यहाँ पे पिंजौर में बंद कर दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर नई निवेश और नई फैक्ट्री तो दूर की बात है, पुरानी भी पलायन हो गया। मारुति का पलायन हो गया था गुजरात में, मगर वो गुजरात में फैक्ट्री नहीं चली क्योंकि वहाँ समुद्र के किनारे जंग लग गया, क्योंकि समुद्र इतनी नमी है वहाँ पर। मारुति वाले दोबारा कह रहे हैं कि हम जो है अच्छे छोड़ के गए। अब दोबारा से जो खरखौदा में IMT हुड्डा साहब के समय जो बनाई गई थी, उसकी तरफ जिसमें ये बनना लगना था एक कारखाना, मगर वो कारखाना लगते लगते खट्टर सरकार आ गई और इनको देख के मारुति वाले गुजरात भागे। अब दोबारा से खरखौदा में वो सोच रहे हैं। कहने का मतलब, ना निवेश हुआ, ना निजी क्षेत्र में रोजगार, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र में जो लगाए उन पे इतना बड़ा घोटाला, देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं। ऐसे में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा का युवा। आज किसान की लड़ाई लड़ी आपने, एक लड़ाई जीत गई, किसान की लड़ाई आपने आप जीत चुके हो। अब नौजवान की लड़ाई लड़नी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस के, मैं अपने सारे साथियों से पूछना चाहता हूँ, किसान की लड़ाई तो आपने जीत ली, नौजवान की लड़ाई भी जीतोगे और लड़ोगे और जीतोगे। लड़ोगे नौजवान की लड़ाई? एक बार हाथ खड़ा करके सारे। एक हमारे चौहान साहब ने और दिव्यांशु जी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया इस सरकार को कि 15 दिन में जो इसमें जो दोषी हैं, क्योंकि ये किसी अधिकारी स्तर का काम नहीं हो सकता, सरकार में जो दोषी हैं उन सब तक जब तक शिकंजा नहीं कसा जाता, 15 दिन में जब तक सबके नाम उजागर नहीं आते, बहुत से नाम हमारी जानकारी में है, बहुत से राजनीतिक लोगों के नाम भी इसमें हैं, मगर सरकार उन नामों को सार्वजनिक करने से दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। और तो जब तक ये 15 दिन के अंदर आखिरी दोषी नहीं सामने आता और सरकार इस पे सार्वजनिक रूप से हरियाणा के लाखों युवाओं से माफ़ी नहीं मांगती,
तो 15 दिन के बाद इन्होंने कहा कि कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे, युवा आक्रोश रैली करेंगे। भर्ती हरियाणा भर्ती घोटाला यानी कि नोटों की बोरा घोटाला, हम युवा आक्रोश रैली करेंगे। तो आक्रोश रैली तो 5000 की नहीं, कम से कम 10,000 की रैली करेंगे सोनीपत के अंदर 15 दिन के बाद। तो भाई आप दोनों तरफ से 15 दिन के बाद युवा आक्रोश रैली, भाई पूरे हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ी युवा की रैली करने की जिम्मेदारी इनको सोनीपत वालों को मेजबानी करने की जिम्मेदारी दे दें। एक बार आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, 15 दिन का अल्टीमेटम हम देना चाहते हैं।